हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट लर्नर पे। हमने पिछले वीडियो में जाना था। सबसे पहले हम जाने थे मैटर्स होता था क्या। उसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर्स, कैरेक्टर्स ऑफ मैटर्स, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस। उसके बाद हमने लास्ट में जाना था टेम्परेचर और उसका कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। अब हम जानेंगे मैटर्स कैसे कैसे चेंज होता है। सबसे दो चीज़ से चेंज होता है। सबसे पहले बाई चेंजिंग टेम्परेचर्स, उसके बाद बाई चेंजिंग प्रेशर्स। हम टेम्परेचर से चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के और घटा के। उसके बाद हम प्रेशर दे करके। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे बाई चेंजिंग टेम्परेचर्स। ये हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे और उसे मेल्ट करेंगे तो हमारा सॉलिड हमारा लिक्विड बन जाएगा। अगर लिक्विड को बॉयल करेंगे तो वो वेपराइज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम कूल करेंगे, ऊपर से मैंने हीट किया, अगर हम यहाँ से कूल करेंगे तो गैस को हम अगर कूल करेंगे तो लिक्विड हो जाएगा। और लिक्विड को फ्रीजिंग करेंगे, ओके फ्रेंड्स, तो हमारा हो जाएगा सॉलिड। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशंस क्या होता है? The change of solid directly change into gas and gas directly change into solid state. This process is called sublimation. मतलब कि सॉलिड डायरेक्ट चेंज होता है गैस में और गैस डायरेक्ट चेंज होता है सॉलिड में। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशंस। एग्जांपल में है कैम्फर, यानी कि कपूर। कपूर को हम जलाते हैं, वो सॉलिड रहता है और डायरेक्ट चेंज हो जाता है गैस में। उसके बाद नेक्स्ट है नेप्थोलियन बॉल। नेप्थोलियन बॉल जो हम कपड़े में डालते हैं, तो वही उसी को हम कपड़े में डालते हैं, वो सॉलिड होता है, वो डायरेक्ट चेंज गैस में हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब है बाई चेंजिंग प्रेशर्स। प्रेशर दे करके स्टेट कैसे चेंज करते हैं किया जाता है वो हम जान लेते हैं। एग्जांपल में है, ये हमारा सिलेंडर है। ओके फ्रेंड्स, ये पिस्टन है। पिस्टन को दबा दबा कर गैस का जो पार्टिकल्स, ये हमारा गैस है, गैस। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा गैस है। गैस का पार्टिकल्स दूर दूर से दबा दबा कर इसका पार्टिकल्स जो है वो नज़दीक आ गया, कंप्रेस कर करके ये हो गया हमारा लिक्विफाइड। ओके फ्रेंड्स, अगर लिक्विड को अगर और कस के कंप्रेस करें और तो हमारा आ जाएगा सॉलिड में। ओके फ्रेंड्स, एग्जांपल में है एलपीजी गैस, सीएनजी गैस। ओके फ्रेंड्स, आपके घर में सिलेंडर होगा, उसे भी कंप्रेस, वो गैस रहता है, उसे कंप्रेस कर करके सिलेंडर में उसे डाला जाता है। अगर आप उस भरा हुआ सिलेंडर को अगर आप देखेंगे हिला करके तो लिक्विड की तरह आवाज़ आएगा। ओके फ्रेंड, अब कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीसन है। अब स्टेट ऑफ मैटर कैसे कैसे चेंज होता था। सबसे पहला डिफिनीसन है मेल्टिंग। इसका द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। कोई भी सब्सटेंस वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, उसी प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग, द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू गैसेस स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। वैसा सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में हो और वो गैस स्टेट में चेंज हो जाए, उसी प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं और उसे वेपराइजिंग भी कहते हैं। आगे है नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इन लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जो सॉलिड है और उसे हम मेल्ट करते हैं और वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, उसी पॉइंट को, जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होकर वो लिक्विड स्टेट में आ जा रहा है, उसी पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। एग्जांपल में है जैसे कि आइस को हम मेल्ट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, उस आइस का मेल्टिंग पॉइंट हो गया हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टेट चेंज इन गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरह वह टेम्परेचर जो लिक्विड स्टेट में हो और वो उसे गैसेस स्टेट में चेंज करने वक्त जो टेम्परेचर हमें लगता है, उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आगे है हमारा कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वह प्रोसेस है जो गैसेस स्टेट में रहता है और उसे हम लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं कूलिंग करने पर। ओके फ्रेंड्स, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट है फ्रीजिंग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट बाय कूलिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। वह प्रोसेस जो लिक्विड को हम गैसेस स्टेट में चेंज करते हैं कूलिंग करने पर, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होगा वो हम अब जान लेते हैं। है लेटेंट हीट, सबसे पहले इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। जब हम हीट एनर्जी सप्लाइड करते हैं, यानी कि हम गर्म करते हैं और उसका कुछ
सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो जाए उसी प्रोसेस को हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब लेटेंट हीट 2 टाइप का है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ आइस चेंज इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, गर्म करते हैं, और 1 kg आइस को जब हम गर्म करते हैं और वह लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, उसी प्रोसेस को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। आगे है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं और 1 kg ऑफ आइस जितने हीट में लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में एक्सचेंज हो जाए, उसी हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे है इवापोरेशन। अब है इवापोरेशन। सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन जान लेते हैं। इट इज सरफेस फेनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर इवन बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, यानी कि धरती पर होने वाला एक फिनोमिना है, और लिक्विड चेंज होता है वेपर स्टेट में, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन कैसे कैसे होता है? सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ा दे तो सरफेस एरिया, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, इस सब चीज़ का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें और विंड स्पीड बढ़ा दें, फिर सरफेस एरिया बढ़ा दें, तो और तेज़ी से इवापोरेट होने लगेगा। सबसे पहले टेम्परेचर, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो लिक्विड का, तो और वो तेज़ी से इवापोरेट होने लगेगा। आगे है सरफेस एरिया, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें तो और तेज़ी से इवापोरेट होने लगेगा। एग्जाम्पल में सबसे पहले एक आप गिलास लीजिए और प्लेट लीजिए, प्लेट में पानी डालिए और गिलास में, और 2-3 दिन तक छोड़ दीजिए। अगर आप 2-3 दिन के बाद जाकर देखेंगे तो प्लेट का पानी बहुत ही सूखा होगा और कप का बहुत ही कम, क्योंकि कप का सरफेस एरिया कम है और प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसी कारण सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो इवापोरेट जल्दी होता है। और नेक्स्ट है विंड स्पीड, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग विंड स्पीड। अगर हम हवा तेज़ हो जाता है तो और तेज़ी से कोई भी चीज़ सूखने लगता है, इवापोरेट होने लगता है। ओके फ्रेंड्स, आगे है ह्यूमिडिटी, नमी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एयर में जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, नमी। अगर एयर में ह्यूमिडिटी कम हो तो और तेज़ी से इवापोरेट होगा, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो इवापोरेट बहुत ही कम होगा। जैसे कि एग्जांपल में ठंड में एयर में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है, इसी के कारण कपड़ा धीरे धीरे सूखता है, और गर्मी में एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होता है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।